Hello students, this is your English teacher Muhammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, today new topic we are going to start, that is auxiliaries and modals. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स क्या होते हैं इनको तो आप सीखेंगे ही, साथ ही इनके करेक्ट यूजेस भी आपको इस चैप्टर में सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका सेंस अलग होता है बट लगता है कि एक जैसे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है, तो उन कन्फ्यूज़न को भी हम मोस्ट ऑफ द जो कन्फ्यूज़न है उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which help other verbs to form their tense। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो दूसरी वर्ब को हेल्प करती हैं अपना टेंस फॉर्म करने में, मूड और वॉइस। वॉइस आप जानते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इन सब चीज़ों को बनाने में जो हेल्प करती हैं वही ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इसीलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब को हेल्प करती है। हियर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब की यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको बताई गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो वर्ब होती है वर्ब टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपकी मेन वर्ब और सेकंड है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब भी आपकी टू टाइप की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जानते ही हैं आप, क्या क्या आता है इसमें। आपका आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, प्राइमरी। और मॉडल ये सेकेंडरी नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, इस बुक में भी एक बार देख लीजिए। बी, हैव, डू ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। बी की फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती हैं इज, एम, आर। ठीक है, पास्ट फॉर्म होती हैं वाज, वर, बीइंग और बीन, ये भी बी की फॉर्म है। तो प्रेजेंट में हम इज़ यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। इज़ को सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, एम को आई के साथ यूज़ करना है, आर को प्लूरल के साथ यूज़ करना है, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। ठीक है, बाज़ हम सिंगुलर के साथ और आई के साथ यूज़ करते हैं, और वर्क हमें जो यूज़ करना है वो प्लूरल के साथ करना है। ठीक है, बीइंग जो होता है वो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, बीइंग जो होता है पैसिव में भी यूज़ होता है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी यूज़ होता है। इसी तरह से हैज़, हैड, हैज़, हैव, हैड ये तीन फॉर्म होती हैं, हैव की होती हैं। तो हैज़ जो यूज़ करते हैं प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ करते हैं, है प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और हैड ये यूज़ करते हैं वो पास्ट में यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डू। डू की तीन फॉर्म हो गई, डू, डज, डिड। प्रेजेंट में डू और डज यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज़ कीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही इसका डिड होता है। डिड जो होता है वो पास्ट में यूज़ होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही एक जैसा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब बाकी जो हैं कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अगर इस लिस्ट में कम है तो बाकी के हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 9 बताए गए हैं बट आपको हम 13 पढ़ाएंगे। कैन और कुड, हाँ ये भी इसका देख सकते हैं कि कैन है और कुड है, ये भी अलग से एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है। कैन की पास्ट फॉर्म कुड तो है बट इसका एक अलग इंडिपेंडेंट यूज़ भी होता है। मे की पास्ट फॉर्म माइट है बट माइट भी अपना अलग इंडिपेंडेंट यूज़ रखता है। सेल की पास्ट फॉर्म शुड है। ठीक है, विल की पास्ट फॉर्म वुड है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, 12 हो गए पूरे 13। ठीक है, दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनोमेलस और स्पेशल फाइनाइट्स। इनको एनोमेलस या स्पेशल फाइनाइट्स भी कहा जाता है। किनको?
मॉडल ऑक्सिलरीज को। दे आर एनोमलस इन द सेंस दैट दे आर ओनली वर्ब्स दैट कैन मेक क्वेश्चंस फॉर्म्स कैन कंबाइन विद एंटी इन द नेगेटिव। तो ये एनोमेलस इसलिए हैं क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन फॉर्म करने में कैपेबल होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया कैन में हम एन टी को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डज में एन टी यूज़ करेंगे तो डजेंट इट, डजेंट ही, कांट यू, ये इस टाइप के जो सेंटेंस बनते हैं वो कन्फर्म करने वाले जो सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, क्या नहीं जाता हूँ, मैंने टाइम पे ख़त्म कर लिया काम, क्या नहीं किया था। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इनको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कैन स्टैंड फॉर अ होल वर्बल ग्रुप इन एडिशन टू स्टेटमेंट्स माई सन लाइक्स आइसक्रीम एंड डू सो डू आई। ठीक है, तो मेरे सन को आइसक्रीम पसंद है और मुझे भी पसंद है। आगे देखिए, द ऑक्सिलरीज शैल, विल, कैन, मे, मस्ट एंड ऑट आर टर्म्ड डिफेक्टिव वर्ब। इनको डिफेक्टिव वर्ब कहा जाता है बिकॉज सम पार्ट्स आर वांटिंग इन देम। इसमें कुछ पार्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, अकेले यूज़ नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज इन ऑल मूड्स एंड टेंसेस। ये सारे के सारे जो हैं वो सारे मूड्स और सारे टेंसेस में यूज़ नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट्स शुड नोट दैट सम ऑफ द वर्ब्स गिवन अबव कैन ऑल्सो बी यूज्ड अलोन एज फुल वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स। इनमें से कुछ वर्ब्स तो ऐसी हैं जिनको आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपकी नीड है, यूज्ड है, डेयर, यूज टू है, डेयर है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, टू बी, टू हैव, टू डू, टू नीड, टू डेयर, ये जो हैं वो अकेले भी यूज़ की जा सकती हैं। कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए ये कभी कभी सफिशिएंट होती हैं। एग्जाम्पल में देखें, मोहन इज़ टेकिंग टी, आई हैव लर्नड माई लेसन, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, आई नीड नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट से सो। ठीक है, तो मोहन इज़ टेकिंग टी, मोहन चाय पी रहा है, इसमें जो इज़ है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी है। ठीक है, इसी तरह से हैव का यूज़ यहाँ पर है, आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड जो है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑक्सिलरी है। ठीक है, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, नीड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ही डेयर नॉट से सो, उसके अंदर हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की, तो डेयर जो है वो ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर जो वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब होते हुए भी प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन में आई थी इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब है, बट यहाँ पर इकलौती वर्ब है इसलिए प्रिंसिपल वर्ब का भी वर्क कर रही है। मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें कोई और वर्ब है ही नहीं, तो इज़ जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वैसे तो हमें हैव बढ़ाया गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, बट यहाँ पर कोई और वर्ब है ही नहीं, तो यही प्रिंसिपल वर्ब हो गई इसकी। ही डिड हिज ड्यूटी, डू आप जानते हैं डू माने करना, मेन वर्ब होती है, इसी की पास्ट फॉर्म डिड है, तो यहाँ पर कोई और फॉर्म नहीं है वर्ब की, कोई और वर्ब नहीं है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब में यूज़ हुई है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीड के अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब हो गई। ही डेयर्ड मी टू फाइट, उसने मुझसे लड़ने की हिम्मत की, कोई और वर्ब नहीं है, तो डेयर भी यहाँ पर मेन वर्ब में यूज़ हुआ है, प्रिंसिपल वर्ब में यूज़ हुआ है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द करेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी एंड डिफेक्टिव वर्ब्स बिकॉज दे आर वेरी वाइटल इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इनका करेक्ट यूज़ सीखें ऑक्सिलरी और डिफेक्टिव वर्ब्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में इनका यूज़ सीखना। वाइटल का मतलब होता है आवश्यक, महत्वपूर्ण। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनको दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आपको समझा चुका हूँ मैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी, हैव और डू, इनकी जो फॉर्म होती है वही आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। जैसे वी, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम। हैव की तीनों फॉर्म आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और हैविंग भी कभी कभी यूज़ हो जाता है आईएनजी लगा के। ठीक है, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये भी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती हैं।
नेक्स्ट पार्ट इज मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्प टू फॉर्म द टेंसेस, क्वेश्चंस, वॉइस, नेगेटिव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या क्या बनाने में हेल्प करती हैं? टेंस बनाने में, क्वेश्चन फॉर्म करने में, ठीक है, या वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में, नेगेटिव बनाने में। व्हेन दे आर कंबाइंड विद द मेन वर्ब, जब कंबाइंड होती हैं मेन वर्ब के साथ, तभी ये या तो क्वेश्चन बनाती हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करती हैं, या वॉइस बताती हैं, एक्टिव पैसिव, ठीक है, नेगेटिव भी फॉर्म करती हैं जब मेन वर्ब के साथ कंबाइन करती हैं। दीज ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड अलोन एंड फंक्शन एज मेन वर्ब। इनको अकेले भी यूज़ किया जा सकता है, आपको अभी एग्जांपल के थ्रू बताया ही था, ठीक है, और ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड अलोंग विद मेन वर्ब्स, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो अकेले यूज़ नहीं होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में कुछ ही हैं जो यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। दे आर नॉट यूज्ड अलोन, ये अकेले यूज़ नहीं होंगी, टुगेदर विद द मेन वर्ब दैट फॉलो। द मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ एक्शन। ये क्या बताती हैं? कि वो तरीका बताती हैं, मैनर बताती हैं किसी काम को करने का। डिनोटेड बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा जो बताया गया उसको, वो मैनर को बताती हैं। दे एक्सप्रेस सच आइडियाज़ एज एबिलिटी, ये क्या बताती हैं? ये किसी की एबिलिटी को बताती हैं। एबिलिटी आप जानते हैं, किसी की योग्यता, काबिलियत, पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की, प्रोबेबिलिटी, संभावना, परमिशन, ऑब्लाइगेशन, ये सब चीज़ों को बताती हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मेन क्या है? द मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, बट द प्राइमरी ऑक्सिलरी डज। तो आपने देखा ही होगा कि हम सिंगुलर को, जब सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो हमें बी की फॉर्म इज़ यूज़ करनी है, ठीक है। अगर प्लूरल यूज़ करेंगे तो हमें आर यूज़ करनी है। आई अगर सब्जेक्ट आ गया तो हमें आई यूज़ कर, सॉरी, सिंगुलर के साथ इज करते हैं, प्लूरल के साथ आर करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो फॉर्म होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या फिर नंबर का, जो सब्जेक्ट का जो नंबर है, यानी सिंगुलर प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो मेन वर्ब है वो चेंज हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो सकती है। बट जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल से देखिए, आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ही कैन ड्राइव, अब सब्जेक्ट आई प्लूरल था फिर भी कैन यूज़ हुआ है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर ही है तो भी एज इट इज़ हमने कैन यूज़ किया है। तो कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरीज की फॉर्म चेंज नहीं होती है। सिमिलरली यू आया तो भी कैन आया, शी कैन ड्राइव, वी कैन ड्राइव, दे कैन ड्राइव। मॉडल ऑक्सिलरीज की विशेषता ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, बट आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क, और आई एम रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर फॉर्म जो है हैव की वो चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसी तरह से जो बी है उसकी फॉर्म चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था वही एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दोबारा से समझाई गई है, ठीक है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगी, और मॉडल ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ यूज़ की जाएगी, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट स्टैंड अलोन बट ऑलवेज गोज विद फुल वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज कभी अकेले यूज़ नहीं हो सकती, जिस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज़ हो सकती थी, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तो मस्ट जो है वो मेन वर्ब के साथ ही यूज़ हुआ है। यू नीड नॉट गो देयर, जो नीड है नॉट फॉर्म में यूज़ हुआ है वो गो के साथ ही यूज़ हुआ है, यानी वो अकेले यूज़ नहीं हो सकती थी, ठीक है। यू आर ए टीचर, अब यहाँ पर आर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, बट अकेले यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ हो सकती है, ठीक है।
ही डज इज़ ड्यूटी। डज जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है बट मेन वर्ब नहीं है, उसके एब्सेंस में ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह वर्क कर रही है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग, उसके पास एक खूबसूरत कुत्ता है, यहाँ पर कोई और मेन वर्ब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको अंतर ध्यान रखना है। ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपको केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद। ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी डू ऑल्सो टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन ऑफ द वर्ब आफ्टर देम। तो जो फॉर्म है प्राइमरी ऑक्सिलरी डू की, वो भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अब देख लीजिए एग्जांपल से, ही कैन राइट, यू शुड ट्राई, यू ही मे कम, इट माइट रेन। यहाँ पर जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद की जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आई हुई है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, द फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बी एंड हैव आर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल रेस्पेक्टिवली। तो बी की जो फॉर्म है और हैव की जो फॉर्म है वो आपकी यूज़ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में। आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। पास्ट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब इसकी आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कभी कभी। आई हैव प्लेड, ही हैज़ प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड। तो यहाँ पर क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होता है मेन वर्ब में। नोट पॉइंट देखिए इसका, इफ़ बी और हैव इज़ पुट आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी द मेन वर्ब कैन बी पुट इन इट्स डिफरेंट फॉर्म। अगर बी या हैव आपका मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आया है तो मेन वर्ब किसी भी डिफरेंट फॉर्म में आ सकती है, जैसे ही मे बी प्लेइंग, ही आई कुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ सम ऑक्सिलरी एंड डिफेक्टिव वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे।